नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू कश्मीर की सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के कई दावे किए हैं। कई एग्ज़ाम भी अभी करवाए हैं। एग्ज़ाम विवादों में रहे हैं, वो चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, जेई सिविल का हो, फाइनेंस अकाउंटेंट का हो। काफ़ी देर तक मामला चला, सीबीआई के पास भी पहुंचा, कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आखिर उसके बाद दोबारा से एग्ज़ाम हुए, लिस्ट निकली, बच्चों को मौका मिल गया नौकरी करने के लिए। अभी मेडिकल चल रहा है सब इंस्पेक्टर का, पंचायत सेक्रेटरी का रिजल्ट आ गया, बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, अच्छी खबरें भी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में एक और चीज़ है, वेटिंग लिस्ट, जो अहम मुद्दा है और इस समय का एक वर्निंग इशू है। वो भी उन बच्चों के लिए जो एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन तीन चार चार जगह अप्लाई करते हैं। एक जगह पे सिलेक्शन होती है, बाकी पोस्टें खाली रह जाती हैं। अगर वेटिंग लिस्ट हो तो जो पीछे बैकलॉग है उनको मौका मिलेगा, जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है उसी मेरिट के हिसाब से उनको भी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार का अपना एक तर्क है कि जब वेटिंग लिस्ट होती थी तब कुछ लोग बैकडोर एंट्रीज उसी लिस्ट की वजह से करते थे और सही लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था, नौकरी नहीं मिल पाती थी। कुछ जो लोग थे वो अपने चहेतों को वेटिंग लिस्ट की आड़ में नौकरी करवाते थे। ये सरकार का एक तर्क है। लेकिन जो आज के युवा हैं वो कहते हैं कि ये तर्क सरासर गलत है। आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वेटिंग लिस्ट अगर होगी किसी भी एग्जाम की, जो 3 से 4 जगह जिसने अप्लाई किया हुआ है, एक जगह पे वो ज्वाइन कर लेता है, बाकी जगह खाली रहती है। अब कैसे भरी जाएंगी, कैसे नोटिफिकेशन आएगी, फिर से एग्जाम होगा, वो एक नया विवाद अब शुरू हो गया है। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं हाल ही में जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। उनका ये मुद्दा है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। सरकार से अपील कर रहे हैं, एलजी प्रशासन से, पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी गुहार लगाई है। लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है अभी तक कुछ नहीं। रोजाना जो स्टूडेंट्स जो हैं ये प्रदर्शन करते हैं, वो चाहे जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर हो, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ कश्मीर में जो लड़के हैं वो भी इसी चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल, ये बताओ कि आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों जरूरी है? बिल्कुल सर, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है मल्टी फॉर्म्स भरते हैं, वो कोई एक फॉर्म तो नहीं भरेगा, एज पर कैलिबर वो सारे फॉर्म भरते हैं और किसी में वो सिलेक्ट होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 2 या 3 जॉब्स में सिलेक्ट होता है तो वो ऑब्वियसली एक ही जॉब पकड़ेगा, बाकी वाली फिर आपकी वैकेंट रहेंगी। कहने का मतलब ये है कि वेटिंग लिस्ट बहुत ज़रूरी है। एक गरीब बच्चा जो बड़ी मुश्किल से फॉर्म भर पाता है, उसको उसकी जो फीस है बहुत मुश्किल से वो कमाते हैं, वो जो फॉर्म में लगती है फीस बहुत मुश्किल से वो फॉर्म भर पाते हैं। और अगर आप उसका थोड़ा सा चांस बन सकता है, अगर उसका वेटिंग लिस्ट अगर आप रिवाइव करते हैं, अगर वो वेटिंग में 1-2 नंबर से वेटिंग लिस्ट में आता है, तो ऑब्वियसली जो ऊपर के 50 या जितनी भी पोजीशंस होती हैं, लेट से मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 वैकेंसीज हैं, 100 में से 20 या 30 बच्चा ऐसा होता ही है जो अलग डिपार्टमेंटों में सेलेक्ट हो जाता है, आपकी 30 पोस्टें खाली हो गई। तो वो जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चा जिसने फॉर्म भरा था, जिसने बहुत मेहनत की है और एज पर मेरिट वो आया है, तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, उसको सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा क्यों नहीं मानते हैं? तो यही एलजी साहब से गुहार है, कि रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कीजिए। और हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में ये प्रोटेस्ट किया है, ऑलरेडी किया है। और जो जेके एसएसबी का वैसे भी विवादों से भरा हुआ है, एसबीआई में इतना 3 साल लगा दिए इन्होंने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करने में। बाकी जो आम स्टूडेंट्स हैं जैसे जेके एसएसबी के, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हमारे पास हमारी टीम पे ये वाली इंफॉर्मेशन भी आई कि कुछ एग्जाम्स थे जेई के जिसमें उनके रोल नंबर ही नहीं आए। उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, ये जो कंप्लेंट की थी, हाँ, जेके एसएसबी में उन्होंने कंप्लेंट भी करी थी कि हाँ हमारे रोल नंबर्स नहीं आए, ग्रीवियंस सेल में डाला था, कोई रिस्पांस ही नहीं उसका। इवन कोर्ट में बच्चे चले जाते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता, 2-2 3-3 साल तक ऐसा रहता है। अनिल से बात हुई, आपसे मैं बात करूंगा। आपका नाम? मेरा नाम स्वर्णवीर सिंह है। स्वर्णवीर, मुझे एक चीज बताइए कि सरकार का तर्क है कि वेटिंग लिस्ट से पहले कुछ लोगों को जो चहेते होते थे उनकी बैकडोर एंट्री होती थी, इसलिए सरकार ने कहा है कि वेटिंग लिस्ट खत्म की जाए। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि हम इंडिया को डिजिटल बना रहे हैं, तो डिजिटल में तो ऐसे भी कोई चोरी चकारी बिल्कुल नहीं हो सकती। आजकल हम देखें कि कैश फ्री हम करने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करें तो क्या इतनी छोटी सी बात हमें समझ नहीं आ रही कि हम चोरी जब हो ही नहीं सकती है, जब सब कुछ रिकॉर्ड पे है, किसको मतलब पहले से सब कुछ पता होता है कौन सा बच्चा रैंक है, मतलब किस बच्चे का क्या रैंक है। तो ये तो मतलब एक
फालतू सी बात बोलने वाली बात है। जब हम डिजिटल बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिकली ये रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, मतलब इन एग्जाम्स के थ्रू, तो वही करना चाहते, बोल नहीं पा रहे हैं बस। ये तो एक मतलब उल्टी फुल्टी बात करते हैं। अब देखो आईएएस जैसे एग्जाम में आप लोगों ने मतलब अब देखेंगे वेटिंग लिस्ट होती है, यहाँ आपने वेटिंग लिस्ट क्यों खत्म कर दी? सीधी सीधी सी ये बात है। अभी पीछे भी बीएलडब्ल्यू का एग्जाम था, 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अब देखो इतना ज्यादा, मतलब 10 मतलब 500 के हिसाब से 10 करोड़ रुपया सिर्फ एक एग्जाम से मतलब क्या मतलब इस खाते में आया। अब सोचो कि अभी अभी काफी बच्चे ऐसे होंगे, मतलब बीएलडब्ल्यू के एग्जाम में ही आप देखना कम से कम भी 400-500 बच्चा छोड़ देगा उसको, क्योंकि अभी अब एसए का एग्जाम आया, वहाँ बच्चे क्वालिफाई हो गए। अभी आने वाले टाइम में एफए का एग्जाम भी आ रहा है, उसमें भी बच्चे चले जाएंगे। तो ना करते करते सिर्फ बीएलडब्ल्यू में ही 400 से 500 बच्चा छोड़ देगा। इसका मतलब फिर उन 400 पे पता नहीं 1 साल या 2 साल या 3 साल के बाद उसमें वो एग्जाम निकालेंगे। जब वो एग्जाम निकालेंगे फिर से फॉर्म लगेंगे, तो फॉर्म उतने लगेंगे, ज्यादा ही लगेंगे। 2 लाख इस बार लगे तो क्या पता अगली बार 4 लाख लगे इतना। तो कहने का मतलब है ये बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो एक बहाना है। बेसिकली अभी क्या इंटरव्यूज खत्म कर दी गए हैं। पहले इंटरव्यूज में क्या होता था कि चला के बेसिकली ये गलत बोल रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट से मतलब बैकडोर एंट्री मतलब होती थी। बेसिकली बैकडोर एंट्री मतलब होती थी इंटरव्यूज में बेसिकली चलाकी होती थी, वहां से बैक देखो। पीछे भी आपने सुना था कि जेके पीएसआई में भी ऐसी बात हुई थी कि इंटरव्यूज में धांधली हुई। तो इंटरव्यूज में धांधली होती है, वो उनको बोल नहीं पा रहे हैं, तो इनको लगता है बोलें क्या, मतलब क्या बोलें। अब ये बोल रहे हैं वेटिंग लिस्ट, जबकि हम डिजिटल बार बोल रहे हैं, डिजिटल आज का जमाना है, हो ही नहीं, चोरी हो ही नहीं सकती, जो जन्म है उसी को मिलना है। तो लेकिन बस यही डिमांड है। और हमने मतलब काफी प्रोटेस्ट की, काफी टाइम से हम लगे हुए हैं। तो हमने अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट डोडा से हम तो वहाँ भी प्रेस किए, उसके बाद हमने यहाँ प्रेस क्लब के बाहर भी प्रेस किए, पहले भी किया, आज भी किया, पर कंटिन्यू चलते रहेगा। लेकिन हमने कहा कि प्लीज़ हमारी बात मान लो। इसके बाद हम अभी उधमपुर में भी मिले थे, डॉक्टर जितेंद्र जी से मिले थे। तो कल हम एक मेमोरेंडम सबमिट किया, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी किया, अब आज भी गए थे, लेकिन कुछ बड़ा मतलब अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिख नहीं रहा है। और हमने एक चीज़ और बोली है कि अगर 5 तारीख तक हम लगातार ऐसे करते रहेंगे, अगर नहीं मानी जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि 6 तारीख को हमने एलजी ऑफिस के बाहर जाना है। अब वो पता नहीं क्या करेंगे, डिटेन करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि 6 तारीख को हम वहाँ भी जाएंगे। बिल्कुल, जैसा ये स्वर्ण का कहना है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। चोरी हो नहीं सकती है, जो मेरिट में है उनको ही आगे जाके मौका मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इनका कहना भी एक तर्क है कि अगर 2 लाख लोगों का फॉर्म भरा जाता है, 20 पोस्टें खाली रहती हैं, नोटिफिकेशन जारी होगी, हो सकता है कि उससे ज्यादा लोग अप्लाई करें, क्योंकि बेरोजगारी तो है, लेकिन वो जो पैसा है वो रेवेन्यू जनरेशन का एक जरिया बन सकता है। आपका नाम? मेरा नाम अंकुर शर्मा है। अंकुर, आप मुझे बताओ कि ये रेवेन्यू के लिए है या फिर इसमें भी कोई लोचा है कि वेटिंग लिस्ट को जो रिवाइव नहीं किया जा रहा? सर रेवेन्यू भी इसका एक पॉइंट है कि इससे रेवेन्यू तो ऑब्वियसली जनरेट होगा अगर पोस्टें सारी खाली रह जाएंगी। उसके बाद फिर से ये लोग एडवर्टाइज करेंगे, जिसमें पहले भी जब एडवर्टाइज हुई हैं तो 3-3 4-4 साल बोर्ड ने लगाए हैं एग्ज़ाम लेने में। तो अब अगर वो फिर से पोस्ट खाली रह जाएगी, बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर एक बच्चा 4 जगह सिलेक्ट होगा तो एक जगह ज्वाइन करेगा, बाकी सब पोस्ट खाली रह जाएगी। तो उससे जब दोबारा एडवर्टाइज करेंगे बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो जाएंगे। ये तो चलो ठीक है, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, फिर से पोस्ट ही एडवर्टाइज करेंगे, पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, कितने सालों बाद होगा। जो बच्चे ओवर एज हो गए, कुछ बच्चे 4-4 सालों से इसी एग्जाम के वेट कर रहे थे कि हम हार्ड वर्क कर रहे थे घर बैठ के कि आज नहीं कल एग्जाम हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा, जो कि जल्दी होना चाहिए। 1 साल के अंदर रिक्रूटमेंट खत्म होनी चाहिए, मगर 2.5 से 3 साल लगे, बच्चों ने एग्जाम दिया। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो अगर मैक्सिमम मल्टीपल बच्चे बैठेंगे तो कोई एक ही सिलेक्शन होगी, जो उसके बाद मेरिट में था वो भी डिज़र्व करता था। अगर वही एग्ज़ाम पहले हो गया होता, दूसरा एग्ज़ाम, तो अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम पहले हो गया होता, एक साथ नहीं होता, तो वो बच्चा ऑब्वियसली कहीं और ज्वाइन कर गया होता और यहाँ पे वो फॉर्म नहीं फिल करता। बट सभी एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं, वेटिंग लिस्ट इसलिए बहुत सारी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। कुछ एक चीज और भी है कि हो सकता है कि मैं पहली बार एग्जाम क्लियर कर जाऊं, हो सकता है मैं दूसरी बार भी एग्जाम क्लियर कर जाऊं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तीसरी बार मैं पास हो पाऊं। ये एक मुद्दा इसमें भी है कि जो एक बार एग्जाम क्लियर करके उस वेटिंग लिस्ट में आता है, अगर मेरिट बनाते हैं उस आधार पे आता है। सरकार का तर्क अगर एक साइड पे रख देते हैं, स्टूडेंट्स का जो तर्क है कि मल्टीपल चॉइस के ऊपर जो लड़का अप्लाई करता है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, 3 जगह से 4 जगह से छोड़ के वो 5वीं जगह पे जो अच्छी पोस्ट है वो ज्वाइन कर लेता है। जितोषण आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम याशिका। जाशिता, सॉरी। आप क्या कहोगे इस पूरे मुद्दे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि वेटिंग लिस्ट जो है उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट हटाने की वजह से जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रह रहा है और बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। इस वजह से हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट है उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। अब पहले जब वेटिंग लिस्ट होती थी, सरकार का ये कहना है कि वेटिंग लिस्ट की आड़ में कुछ चहेते जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता था, जबकि उस समय इंटरव्यूज भी होते थे। अब तो इंटरव्यूज भी खत्म है।
इसमें यही कह सकते हैं कि इंटरव्यूज के टाइम पे जो था कि लोग अपने जो थे उनके अपने चहीते होते थे, उस टाइम पे वो उनको यहाँ पे इंटरव्यूज के जरिए इसमें इन कर सकते थे। पर अब आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है। अब जैसे वेटिंग लिस्ट अगर हटा देंगे तो इससे तो बड़ा यूथ को जो है बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को लाया जाए और सामने सामने पता लगेगा कि अगर यहाँ से एक बंदे की सीट जो है वो वेकेंट रही है तो किस बंदे को मिल रही है। यहाँ से वो अपने बंदों को नहीं डाल सकते हैं, इसलिए सब यही चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाए। ये लगातार बच्चे जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस क्लब के बाहर हो, जहाँ पे जिला स्तर के ऊपर हो, जहाँ कश्मीर में बच्चे कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैं स्वर्ण आपसे लूंगा कि आगे क्या स्टेप होगा। हमारा बिल्कुल साफ, मतलब पहले भी हमने बोल दिया था कि हम 5 तारीख तक लगातार ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, पीसफुली हम डिस्कशन करते रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन टच में भी रहेंगे। तो जितने भी लीडर्स हैं उनके पास भी जाते रहेंगे, कि उनसे भी राय लेते रहेंगे कि आप हमारी बात को समझें। नहीं समझेंगे तो मजबूरन हमने पहले डेट दे दी कि 6 तारीख को हम एलजी ऑफिस के बाहर जाएंगे और अब देखेंगे वहाँ क्या होता है, लेकिन हमें जाना तो ज़रूर है। अब हमें तो यही सब डरा रहे हैं कि हम वहाँ जाके आपको डिटेन कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो, लेकिन हमें मजबूरी है। जब हमारे लीडर सोए हुए हैं, जब हमारी बात वो रख ही नहीं रहे हैं कहीं जहाँ रखनी चाहिए, तो मजबूरी है हमें ये चीज़ करनी है। बाकी आपके माध्यम से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इस ओर देखें, क्योंकि ये कोई मुद्दा किसी एक आदमी का या एक घर का नहीं है, हर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। और जबकि पूरे इंडिया में वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होती है, यहाँ ही क्यों आपने बंद किया? तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है कि प्लीज़ सॉल्व कर देना चाहिए इस मसले को। बिल्कुल इन स्टूडेंट्स की मांग है कि पूरे भारत में वेटिंग लिस्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वेटिंग लिस्ट को खत्म कर दिया है। अब ये मुद्दा चल रहा है कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए, ताकि जो वेटिंग लिस्ट में आने वाले यूथ हैं, जो एग्जाम पास करके आ जाता है, उसको भी मौका मिले जॉब करने का। अगर ऐसा नहीं होता है, जैसा पहले एग्जामों में होता था, जो 90% के आधार पर मेरिट बनता था, तो 89-87 वाला वेटिंग लिस्ट में होता था। ऊपर वाले 4-5 लड़कों को कहीं और जॉब मिल जाती थी तो उन लड़कों का भी नंबर आ जाता था। लेकिन इनका ये भी कहना है कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये मुद्दा हो सकता है कि सरकार सही बात ना बता रही हो सकता है इससे रेवेन्यू जनरेट हो। और जाहिर सी बात है कि 500-1000 रुपया फॉर्म की फीस होती है, अगर ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं तो रेवेन्यू तो जनरेट होगा। लेकिन सरकार का भी अपनी एक जगह पर जो तर्क है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स होती थी, इलीगल अपॉइंटमेंट्स होती थी, उनका तर्क ये है। लेकिन ये अपने तर्क के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये एलजी साहब से मिलने जाएंगे 6 तारीख को, उस समय क्या होता है। लेकिन ये मुद्दा इस समय जम्मू कश्मीर में गर्म है, जब से एसएसबी के एग्जाम अब हुए हैं। वेटिंग लिस्ट इसमें रिवाइव नहीं हुई थी, वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से जो खत्म कर दी थी। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।